हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दुनिया में जो कंट्रीज़ हाईएस्ट तेल रिजर्व के साथ मौजूद हैं उनके बारे में जानेंगे। जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार पाए जाते हैं, तेल के भंडार पाए जाते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कितने कितने उनके पास तेल मौजूद है। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये एक फ़ोटो दिख रही होगी। तो इसके माध्यम से हम देखेंगे कौन कौन से देश हैं और उनके पास कितना कितना, मतलब दुनिया में कितने कितने परसेंट उनके पास तेल मौजूद है। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है वेनेजुएला का। ठीक है, जिसके पास दुनिया का 19.4% जो ग्लोबल ऑयल के रिजर्व्स हैं उनका इतना परसेंट मौजूद है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तेल किसके पास मौजूद है? वेनेजुएला के पास। और वेनेजुएला आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी था। तो एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं, इसमें और कौन कौन से देश आते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि वेनेजुएला पहले नंबर पर, जिसके पास 19.4% ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे देश आते हैं और इनमें से आपको नोटिस होगा कि ये जो बहुत सारे देश हैं इसके बाद वो गल्फ कंट्रीज़ ही है। ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में आती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया 17.1% इसके पास मौजूद है। उसके पास ईरान, ठीक है, ईरान के पास 13.3%। उसके बाद इराक 9.3%, यूएई 7.2%, कुवैत 6.5%, रशिया, उसके बाद रशिया आता है, तो ये हैं 5.1%, लीबिया 3.1%, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इसके पास वैसे काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा 2.9%, नाइजीरिया, कजाकिस्तान और चाइना लास्ट में। ठीक है, तो ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार मौजूद हैं। ठीक है, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, रशिया, लीबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजीरिया, कजाकिस्तान और चाइना, ये कंट्रीज। ठीक है, तो इनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार मौजूद है। तो ये है दोस्तों, और यहाँ पर आपको ये मिलियन बैरल्स में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कितने मिलियन बैरल्स इनके पास मौजूद हैं ये तेल के रिजर्व्स। ठीक है, यहाँ पर लाखों में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स इनके बारे में जान लेते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या है, जो ये दुनिया में जितना भी भंडार मतलब ये तेल का मौजूद है वो है टोटल 1.7 ट्रिलियन बैरल्स का। ठीक है, क्योंकि जो ये तेल के भंडार, तेल जो मापा जाता है तो वो बैरल्स में मापा जाता है। ठीक है, बैरल्स में, और एक बैरल में होता है 159 लीटर। ठीक है, एक बैरल में 159 लीटर आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है, और दुनिया में इतना पूरा मतलब कि जो टोटल कॉस्ट मतलब कि टोटल जो भंडार है वो 1.7 ट्रिलियन बैरल्स है। ठीक है, और जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, मिडिल ईस्ट, ठीक है, तो वो अकेला 48% ग्लोबल तेल के रिजर्व को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अकेले इसके पास है 48% दुनिया का तेल का भंडार। ठीक है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है अलग अलग, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, यूएई, ये सब देश आते हैं। ठीक, टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं वो दुनिया के 60% ऑयल रिजर्व को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, टॉप 5% दुनिया के 60% ऑयल के लिए जिम्मेदार है, इन्हीं के पास है। ठीक है, इतना ऑयल दुनिया का 60% टॉप 5 कंट्रीज़ के पास। वेनेजुएला और जो कनाडा है, ये लार्जेस्ट शेयर, इनका जो ऑयल के भंडार हैं वो बहुत सारा हैवी ऑयल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, या ऑयल सैंड भी जिसको कहा जाता है, तो इस फॉर्म में यहाँ पर तेल पाया जाता है वेनेजुएला और कनाडा में।
ये किस प्रकार का तेल है? ये होता है मतलब कि लिक्विड फॉर्म में ना होकर ये ठोस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो ये हैवी ऑयल और ऑयल सैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सैंड के रूप मतलब कि उसमें मिला हुआ होता है, तो उस रूप में हमें ये ऑयल देखने को मिलता है, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये है। और इंडिया के पास वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बहुत कम ऑयल रिजर्व देखने को मिलेगा। 0.3 से भी 3% से भी कम यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये होता है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है अपना ऑयल। ठीक है, कुछ 85 से 90% जो ऑयल है क्रूड ऑयल, वो हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। ठीक, ये है। अब दोस्तों इसमें और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और वो हैं जैसे कि यूएसए को अगर देखें तो इसके पास शेल ऑयल का काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है। ठीक है, शेल ऑयल मतलब कि जो चट्टानों में पाया जाने वाला जो तेल होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक रिवोल्यूशन जो काफ़ी पहले चली थी, तो उसके बाद यूएसए हैं जो इसके प्रोडक्शन में, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में लीड करता है दुनिया को। ठीक है, मतलब कि एक मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑयल की दुनिया में। ठीक है, यूएसए। और यूएसए के ये टेक्सास और जो नॉर्थ डेकोटा है, ये ऑयल रिजर्व्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विद इन ओपेक। जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ मतलब कि जो ऑयल से संबंधित एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं जो भी कंट्रीज़ दुनिया में, उनसे संबंधित एक ग्रुप बनाया हुआ है ओपेक। ठीक है, तो उसमें सऊदी अरेबिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तेल का प्रोडक्शन करता है वो सऊदी अरेबिया है। ठीक है, इसमें ओपेक कंट्रीज़ में रशिया, सऊदी अरेबिया और यूएसए, ये तीन जो कंट्रीज़ हैं, तो ये कुल 40% जो ग्लोबल प्रोडक्शन उसका मतलब कि यही तीनों होल्ड करके रखती हैं। मतलब कि दुनिया का जो 40% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है ऑयल का, ये तीनों देश उसको करते हैं। ठीक है, रशिया, सऊदी अरेबिया और यूएसए तीनों मिलके। और कनाडा के जो ऑयल सैंड्स हैं, मतलब कि अल्बर्टा इसके ऑयल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। कनाडा का अल्बर्टा स्टेट्स, ठीक है, स्टेट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आपको ये ऑयल के डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कनाडा का ये अल्बर्टा है, ये ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, कनाडा का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो यहीं से आता है, अल्बर्टा से। तो ये है। मिडिल ईस्ट रिमेन्स द मोस्ट ऑयल रिच रीजन ग्लोबली। अगर दुनिया भर में देखें तो मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऑयल देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको बहुत सारा ऑयल, तेल के भंडार देखने को मिलेंगे मिडिल ईस्ट, ठीक है, रीजन में। तो ये अब इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो हाईएस्ट रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो वो हाईएस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जिनके पास हाईएस्ट रिजर्व्स हैं, जैसे कि वेनेजुएला को आप देख लें, इसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, तेल के भंडार सबसे ज़्यादा, लेकिन ये हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है ऑयल की। ठीक है, हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है यूएसए। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके पास, यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको निकालने की ऑयल को। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो यूएसए हैं वो ऑयल का मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यूएसए, तो ये है। और इसके बाद जो ऑयल सैंड्स हैं वो काउंटेड, मतलब कि प्रूवन जो रिजर्व्स हैं कनाडा में ऑयल सैंड्स के, वो भी इसमें काउंट किए जाते हैं। और जो कनाडा में जो मतलब कि ऑयल है, ऑयल इकोनॉमी है, वो यहाँ की मतलब कि जो सैंड, इसमें ऑयल सैंड सी हैं। ठीक है, जहाँ से तेल निकाला जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इस प्रकार का क्रूड ऑयल यहाँ पर पाया जाता है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि जो एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है ऑयल सैंड्स। तो ये है ओपेक। अब ऐसा भी है, मतलब कि इसमें एक फैक्ट आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ओपेक जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, तो उसमें
सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं है, इसमें इसी के साथ वेनेजुएला भी इसमें शामिल है। वेनेजुएला जो एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, ये मिडिल ईस्ट में नहीं आता लेकिन ओपेक में आता है। जो ओपेक एक ऑयल एक्सपोर्टिंग एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, तो ये ओपेक का हिस्सा है वेनेजुएला, तो ये भी इसमें शामिल है, जो कि एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।